मित्रों, हमको जो भी अनुभव हो रहा है, क्या हमने कभी इस पर शक किया? हम हर एक चीज़ को सच मान के जीते हैं। हमको जो अनुभव हो रहा होता है, हम उसको मानते हैं वो सच हो रहा है, मगर इसको दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो ये सच नहीं रहेगा। वो दृष्टि है हो कि शक की। आपको जो हो रहा है उस पर आप शक कर रहे हो, क्योंकि जो हो रहा है वो क्या पता ऐसा नहीं है और हमको ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी जो हो रहा है बाद में तो वही रहने वाला नहीं है, चेंज हो जाएगा अनुभव। आप अभी सुख में हो तो कुछ क्षण बाद दुखी हो सकते हो, दुखी में हो कुछ क्षण बाद सुखी हो सकते हो। तो वहाँ पर कोई स्टेबल स्थिति ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि सच है, ये सदा होने वाला है। हम उस स्थिति को शक करेंगे जो है या नहीं है। हम इसको क्या ये नहीं है इस दृष्टि से भी देखेंगे, क्योंकि स्वप्न में भी हमको कुछ होता है अनुभव, मगर जब हम स्वप्न देखते हैं उस वक्त हमको वो सच लगता है, मगर वो होता तो है अनुभव। तो क्या पता अभी हमको जो हो रहा है वो भी इसी तरह स्वप्न जैसा हो, क्योंकि अगर ये नहीं होता दूसरा भी हो सकता। आप अभी एक जगह पर बैठ के परेशान हो तो आप दूसरी जगह पर बैठ के खुश भी हो सकते। तो जो आपको हो रहा है ना वो कोई यूनिवर्सल नहीं है, वो परिस्थितिक है। तो उस पर शक किया जा सकता है, क्योंकि वो अनुभव नहीं भी हो सकती, दूसरा अनुभव भी हो सकता। अगर आप दूसरी जगह जाते, दूसरे सब्जेक्ट पर मनन करते, तो क्या वो स्थिति हमको अनुभव होती है वो एक स्वप्न जैसा नहीं। तो इस पर हम शक कर सकते हैं, इस स्थिति पर। तो उपनिषदों में भी नेति नेति की प्रक्रिया जो कही है उसमें भी यही प्रक्रिया है, नेति नेति। शक करते जाओ, जिसको भी आप शक कर सकते हो ना उसको इनकार करते जाओ, क्योंकि वो सच नहीं हो सकता। तो इसी तरह नेति नेति करते करते कहाँ तक पहुँचते हैं, तो वो ही जर्नी है सेल्फ इंक्वायरी की। तो रेने देकार्त एक पश्चिम का महान दार्शनिक था, तो उसने भी इस पर बहुत अच्छा काम किया। रमण महर्षि ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से ही हम इसके निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। तो देकार्त कहता है, जो भी आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिस पर शक किया जा सकता है तो उस पर शक करना है। और हम कहेंगे जैसे अभी अनुभव जो हो रहा है वो सच है, इस पर शक करना है, क्योंकि ये नहीं भी हो सकता। अगर दूसरे स्थान पर हम होते दूसरा भी हो सकता। स्वप्न में भी ऐसा ही होता है। तो इस पर शक किया जा सकता है, तो इस पर शक करो, ये सच नहीं है कहो। फिर आपको जो भी अनुभव हो, आपको अपना शरीर अनुभव होता है तो शरीर पर भी शक करो, क्योंकि ये जो आपको अनुभव हो रहा है शरीर, ये हो सकता है आपका कोई मानसिक अनुभव हो और ऐसा ना हो। क्योंकि जो भी आपको होता है शरीर से ही होता है। अभी हमने बताया शरीर को दूसरी जगह पर रख दो तो आप दूसरी तरह के अनुभव करेंगे। तो भावों पर हम शक करेंगे तो भाव शरीर से प्रकट होते हैं, तो शरीर पर भी ये शक हो जाएगा। फिर ये बात जो आपको मैं शरीर हूँ अनुभव होती है, इस पर भी शक हो जाएगा और ये आप नहीं रहेंगे। तो देकार्त कहता है कि इस तरह हम पाएंगे कि सभी कुछ धोखा ही धोखा है। यहाँ कोई भी चीज़ बची नहीं जो सच हो सकती है, कुछ भी। तो फिर हम ऐसी एक स्थिति में आएंगे जहाँ हम पागलपन जैसी हो सकती है स्थिति, शून्यता जैसी हो सकती है, जहाँ सच बचा ही नहीं, हर एक चीज़ पर शक है। भगवान पर भी शक है, क्योंकि नहीं भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं नहीं है ना। वो बात होनी चाहिए आपको जो कन्फर्म है, जिस पर शक किया नहीं जा सकता। तो ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो ही शक नहीं होगा। मगर जो भी चीज़ें होंगी जिस पर शक किया जा सकता है, तो इतनी कन्फर्म नहीं है। तो भगवान है कि नहीं, कन्फर्म नहीं है, तो शक हो गया। ऐसे ही शरीर है कि नहीं, इस पर भी शक हो गया। भाव वृत्ति विचार जो हमको अनुभव होता है, इस पर भी शक हो गया। जो आप अपने को मैं मानते हो उस पर भी शक हो जाएगा, क्योंकि वो भी स्टेबल आपका अनुभव नहीं है मैं का, वो भी बदलता रहेगा। इस पर भी हम निर्भर नहीं हो सकते। हमको तो एक मजबूत चट्टान चाहिए जिस पर शक ही न किया जाए और जो सदा रहो। ऐसा अनुभव जब हो तो ही शक नहीं होगा, और इसी स्थिति तक पहुंचने की यात्रा है। तो इस यात्रा में आपको ऐसा भी एक पड़ाव आएगा जहां आपको अनुभव होगा कि आप बिल्कुल ही अज्ञानी हो गए, बिल्कुल ही व्यर्थ हो गया। मगर
देकार्त इसमें इस अनुभव को एक शैतान का नाम देता है। देकार्त कहता है कि ईश्वर है कि नहीं, इस पर शक हुआ जा सकता है, मगर क्या पता ईश्वर ना हो और शैतान ही हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर शैतान ही हो वो बात सच भी लगती है, क्योंकि हम तो अज्ञान में हैं, तो अज्ञान का नाम ही शैतान है ना। तो वो कहता है ऐसा कोई एक अज्ञानी, अज्ञान को बढ़ावा देने वाला शैतान हो जो हमको अज्ञान में डाल रहा है, जो हमको सच क्या है उसका पता नहीं होने दे रहा है, और वही शैतान हमको इस स्वप्न में डाल रहा है। जो भी हम स्वप्न में अभी मानते हैं वो एक स्वप्न है, और वो शैतान ये हमको दे रहा है। मगर ऐसा प्रश्न भी उठता है कि सभी कुछ कैसे व्यर्थ हो सकता है, जैसे गणित व्यर्थ नहीं होता। गणित में तो 2+2 4 ही होगा। तो देकार्त कहता है क्या पता आपको 2+2 5 होता हो, मगर वो शैतान आपको 2+2 4 मानने वाली दुनिया में, स्वप्न में आपको ले जा रहा है। तो इस यात्रा में हमारे आगे एक शैतान आएगा जो हमको झूठों में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये स्थिति, इस स्थिति से गुजरना होगा, मगर ये जो जर्नी है इसमें एक मजबूत द्वार आएगा। अब क्योंकि ये बात भी माना हम अज्ञान में हैं, ये बात भी माना शैतान हमको अज्ञान में डाल रहा है, मगर इस शैतान को मानने वाला, ना मानने वाला, भगवान को मानने वाला व ना मानने वाला, ये तो सब मैं ही हो गया फिर, और मैं हर एक चीज़ पर शक कर सकता हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं भी हूँ। अब हम शैतान से अलग हो जाएंगे, क्योंकि शैतान हमको ज़बरदस्ती डाल रहा है अज्ञान में, मगर हम उस पर शक कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ हम ऐसा, हमारे भीतर कोई मैं है जो शैतान से भी अलग है। तो ये द्वार दिखाई पड़ेगा, और इसमें ये बात पता चलेगी मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। मैं पर शक नहीं हो सकता अब, क्योंकि आप सब कुछ हटा दो, शरीर को हटा दो, मन को हटा दो, भावों को हटा दो, आप कुछ भी नहीं हो, तो भी आप हो। क्योंकि कुछ भी नहीं है ये कौन कह रहा है, ऐसा अनुभव किसको हो रहा है? तो जिसको हो रहा है ना वही मैं है। आप सभी कुछ इनकार कर दो, हर एक चीज़ पर शक कर दो, फिर भी एक चीज़ बचेगा, वो होगा शक करने वाला। तो वो जो होगा ना वही मैं होगा। इसलिए हमारे भीतर एक पक्का मैं है जिस पर शक किया नहीं जा सकता। तो हम इस जर्नी में वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ हमारे साथ ऐसा अनुभव होना चाहिए जिस पर शक हम कर नहीं सकते। मगर जो कुछ भी हमको अनुभव होता है हम हर एक चीज़ के प्रति शक कर सकते हैं, मगर जो शक कर रहा है हमारे भीतर उस पर हम शक नहीं कर सकते, वो पक्का है। तो हमको ऐसा एक मिल गया, ऐसी संपदा हमको एक मिल गई इस घनघोर जंगल में, जो एक पक्का है जिस पर शक कर नहीं सकते। मगर प्रश्न ये होगा कि वो मैं कौन है, कैसा है, ये बात हमको आविष्कार करना होगा, इसका अनुभव करना होगा। तो यहाँ से आपको मौन की यात्रा शुरू होगी, अंतर यात्रा। मगर इतना तो कन्फर्म हो गया कि ऐसा भी है मेरे पास, मैं ऐसा ही हूँ जिस पर शक किया नहीं जा सकता। तो हमको एक विश्वास, एक श्रद्धा आएगा। उस विश्वास और श्रद्धा से हम आगे की यात्रा करेंगे, और इसमें परमात्मा का भी अनुभव होगा, क्योंकि मैं ऐसा हूँ जो शक करने वाली चीज़ों में नहीं होता। यानी मैं शरीर में नहीं होता, मन में नहीं होता, विचारों में नहीं होता, सोसाइटी में नहीं होता, तो भी मैं होता हूँ। मेरा आकार अब विचार नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, केवल एक होश रहा जिसको जो शक कर सकता है। वो वस्तु नहीं होगा, एक अनंतता होगी। तो ये जो आपको अनुभव होगा अनंतता का, तो यही परमात्मा का अनुभव होता है। मगर रमण महर्षि आपको और अच्छे से समझाएंगे कि मौन की यात्रा के द्वारा क्या उपलब्धि होता है और उसकी जर्नी क्या है। मगर देकार्त आपको इसी द्वैत बात तक लेके आएगा। वो कहेगा कि आपके भीतर मन और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं, और आप जो हो वो मन ही हो, मनन करने वाला हो। आप एक सोच हो, आप सोच सकते हो इसलिए आप हो। देकार्त आपको वहाँ से आगे ले नहीं जा सकता, क्योंकि वो मन से बाहर आया नहीं। मगर मन से बाहर आने की यात्रा तब शुरू होगी जब आप मौन होंगे, निर्विचार ध्यान में आप रहेंगे, तो उस रास्ते से आपको परमात्मा का द्वार खुलेगा। मगर देकार्त भी आखिरी सीमा तक पहुंचा है इस जर्नी का। तो देकार्त आगे कहता है कि इस तरह मैं पक्का हूँ,
और मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि ईश्वर है। जिस तरह मैंने सोचा कि शैतान है, तो ये भी हो सकता है कि ईश्वर है। तो जो भी थॉट मेरे से निकलते हैं वो ऐसे ही नहीं निकलते, उनका सत्य होता है। तो मेरे मन से ऐसे थॉट निकलते हैं कि ईश्वर है, तो फिर ईश्वर का अस्तित्व भी हमको अनुभव में आएगा। तो फिर देकार्त का जो शैतान है ना, वो भी कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि जो भी भगवान हो सकता है, अस्तित्व हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, वो दयावान ही होगा, कल्याणवान ही होगा। तो वो किसी को अज्ञान में डालेगा नहीं। मगर देखने की दृष्टि बदल जाएगी। आप ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे संसार को, फिर जो आपको नहीं अनुभव होता था वो था ही, मगर दूसरे अर्थ में वो था, वो अर्थ आपको पता चल जाएगा। मगर देकार्त के मन में अभी सभी प्रश्न हल नहीं हुए, वो आगे उसके मन में ये प्रश्न आता है, अगर मैं एक सोच हूँ यानी मन हूँ, जो शरीर नहीं है उससे अलग है, तो फिर शरीर और मन दो साथ में कैसे मिल गए? शरीर जो भौतिक है, मन जो अभौतिक है, तो अभौतिक और भौतिक का तो मेल कैसे हो सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए खुद ही कहता है, मन और शरीर के बीच में एक संबंध होता है। वो उसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहता है, जिसको हमारे पूर्वीय में तीसरा नेत्र कहते हैं। तो कहता है कि उस जगह पर ऐसा एक मिलन बिंदु है जहाँ मन और शरीर मिलता है और दोनों एक हो जाते हैं, इसलिए मन और शरीर दो नहीं है। तो इस तरह वो भी अद्वैत बात तक ही पहुँचता है। रमण महर्षि आपको ये कहेंगे कि जिस तरह वो मैं निकला पक्का मैं, तो उसको जानो कि वो क्या है। तो उसके लिए आपको प्रश्न करना होगा, मैं कौन हूँ? मगर मैं कौन हूँ के आंसर अब आपको जो भी आपके मन से आएंगे उस पर शक करना होगा, क्योंकि आप अब शरीर नहीं हो। शरीर पर शक किया जा सकता है। मैं कौन हूँ प्रश्न में फिर आप कहेंगे आत्मा हूँ, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि इस पर भी शक हुआ सकता है। शक किया जा सकता है, इतना कंफर्म नहीं है आपको कि आप आत्मा ही हो, अनुभव आपको नहीं हो रहा। तो आप कुछ भी नहीं कह सकते मैं कौन हूँ के उत्तर में। जो भी आप कहेंगे उस पर शक किया। आप कहेंगे मैं साची हूँ, उस पर भी शक किया जा सकता है। यहाँ पर भी आप अपने मैं को अलग नहीं समझ रहे हैं। आप मैं को साची के साथ जोड़ के मैं साची हूँ कह रहे हैं, तो आपको मैं हूँ का अनुभव नहीं हुआ। तो जब तक आपको मैं हूँ का ऐसा अनुभव ना हो जो 100% आपको उपयुक्त लगे, ठीक लगे, जिस पर शक नहीं किया जा सकता, जो एक चट्टान की तरह स्थिर है और सदा है, ऐसा एक अनुभव आपको होना चाहिए। तो जब वो होगा तभी आपके भीतर शक नहीं बचेंगे। मगर उसके आगे आपको शक करते जाना है। तो आपको जो भी आपको लगता है कि आप ये हो, तो प्रश्न करना, उस पर शक करना। और जो कुछ भी आपको हो उसको भी शक करना। आपको कहना कि किसको हो रहा है। आप कहते हो मुझे दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आप इस पर शक करो, क्योंकि ये परेशानी किसको हो रही है। उत्तर आएगा फिर मुझको। अब फिर ये प्रश्न आएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ ये बात तो हमको पता नहीं है। मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, ऐसा हो गया। तो फिर ये किसको हो रहा है परेशानी? तो मैं कौन हूँ के उत्तर में आप फिर आएंगे और केवल आपके भीतर हूँ का अनुभव होगा, जिस पर शक नहीं किया जा सकता। तो ये सेल्फ इंक्वायरी का जो विस्डम है वो आपको आप तक पहुंचा सकता है।